साथियों, जय जवान जय किसान। सभी साथी लाइव जुड़ेंगे और इसको शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। अभी अभी थोड़ी देर पहले यमुनानगर की अनाज मंडी में, जगाधरी की अनाज मंडी में पिछले 3 दिन से जो पीटीआई साथी हैं, जो लगभग पिछले 600 दिन से अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के आंदोलन पे हैं, उनमें करीब करीब 816 ड्राइंग टीचर भी हैं। और ये लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे। खट्टर सरकार ने इनसे वादा भी किया कि हम आपको शिक्षा विभाग में समायोजित करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात। और आप लंबे समय से देख रहे कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी पीटीआई साथी लगातार धरनों के ऊपर बैठे और 9 तारीख को, यानी कि 9 जनवरी को इन्होंने एक रणनीति तैयार की कि या तो हमारी नौकरी की बहाली हो और या फिर हमारी लाशें आए। यानी कि किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर के किसान आंदोलन की तर्ज पे ये यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर जगाधरी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, कंवरपाल गुर्जर का। और ये कंवरपाल गुर्जर की जिम्मेदारी है कि जो भाई बहन लंबे समय से सड़कों के ऊपर हैं, जिनको सड़क पे लाकर के बैठा दिया, जिनके पेट पे लात मारने का सरकार ने काम किया है, उनकी बात को सुने, उनकी बात को माने। मौसम खराब था, इसलिए ये सभी साथी जगाधरी की मंडी में इन्होंने डेरा डाला और ये अपने बच्चों के साथ गए हुए हैं, अपने परिवार के साथ गए हुए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं इनमें जो लगातार लड़ाई लड़ रहे। कल हम भी गए थे, यानी कि 10 जनवरी को, और इनको समर्थन भी दिया और इनको आश्वस्त भी किया। ये किसानों के परिवारों के बच्चे हैं, ये हमारे भाई बहन हैं। सरकार जो है नए रोजगार दे नहीं रही, भर्तियां रद्द कर रही है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं और जो लगे हुए हैं उनको लगातार हटा रही है। ये कंपनी राज स्थापित करना चाह रही हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार। अभी अभी हमें सूचना मिली कि आज कई सैकड़ों बसें लगा करके और हजारों पुलिसकर्मी लगा करके जो माताएं बहनें हैं इनके साथ भी बदतमीजी की। बहुत सारे भाइयों के साथ भी फोर्स का प्रयोग किया गया है, उनके साथ लाठी डंडे का प्रयोग किया गया है। सरकार दमनकारी नीति पे उतरी हुई है। इधर इनको पता चल चुका है यूपी में इनका सुपड़ा साफ होगा, 5 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। पंजाब में हाल देख चुके हो कैसे इनकी कुर्सियां खाली थी, प्रधानमंत्री को नौटंकी रचनी पड़ी और भागना पड़ा वापिस। उसी तरह से अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और ये जो इन्होंने पीटीआई साथियों की ड्राइंग टीचर की, जो लगभग आधे पौने घंटे पहले इन्होंने डंडे के जोर पे जो गिरफ्तारी की है, हम उसका विरोध करते हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। ये इस तरह से आंदोलनों को कुचलना, इस तरह से आंदोलनों को दबाना, यह भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ। यह आरएसएस का संविधान हो सकता है, यह भारत का संविधान नहीं है। जिस भी वर्ग को सरकार की नीतियों से तकलीफ है, अपने हक के लिए हम सड़कों पर बैठ करके शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चला सकते हैं। ये भारत के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये अपील करूंगा कि वो इस पर नजर बना करके रखें और जैसी जरूरत हमारे इन भाई बहनों को हो, हम इनका साथ देने का काम करें। अलग अलग बटेंगे तो सरकार सबको अलग अलग पीटने का काम करेगी। जिस भी वर्ग के ऊपर मुसीबत आए, हम सब इकट्ठे होकर के लड़ें, साथ दें।
तभी हम इस आरएसएस, बीजेपी, जेजेपी की सरकार के घुटने टिकवा सकते हैं। हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हैं। जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी, बहुत सारे पीटीआई साथियों के फोन आए, कई हमारी बहनों के फोन आए, फोन पे रो रही थी कि हम 600 दिन से अपने घर छोड़ करके सड़कों पे बैठे हैं, सरकार हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है। मेरी आप सबको अपील है, इस लाइव को शेयर करें और वहां नजर बना करके रखें। जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसा इनका जो संगठन है वो सहयोग मांगेगा, हमें सहयोग देने के लिए तैयार रहना चाहिए सबको। मेरी सबको यही अपील है, सभी युवा साथियों से भी, किसान भाइयों से भी, मजदूर भाइयों से भी। और हरियाणा सरकार को ये हमारी चेतावनी भी है कि वो किसी तरह के बल का प्रयोग ना करे। आंदोलन करना उनका अधिकार है। वो शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, मंडी के शेड के नीचे बैठे थे। अभी तो वो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए भी नहीं आए। आज केवल वो सांकेतिक तौर पे सुबह गए कंवरपाल गुर्जर के घर के सामने प्रदर्शन करने के लिए। और बातें ये भी निकल करके आई कि सरकार और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि आपने यहां पे संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को क्यों बुलाया। हम हरियाणा की सरकार को, शिक्षा मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। यमुनानगर में वो सरेआम गुंडागर्दी करने का काम कर रहे, वहां सारे प्रशासन को पंगु बना रखा है। जो उनके खिलाफ बोलता है उन पे 307 के पर्चे दर्ज होते हैं। तो हम कंवरपाल गुर्जर को यह बात कहना चाहते हैं कि हमें न्योंदा देने की जरूरत नहीं है। जिस पे भी दिक्कत आएगी हम जाएंगे, और अब भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे और हमारे तमाम साथी भी आएंगे, बहुत लोग आएंगे। इसलिए आपको ये बता रहे कि उनकी रिहाई की जाए। आंदोलन वो करेंगे। अगर आप सरकार में थोड़ी सी भी संजीदगी है तो वो इनसे टेबल पर बैठ करके बातचीत करें, इनका समाधान निकाले, इनकी नौकरी की बहाली करे। नहीं तो वो अकेले नहीं है, ना पीटीआई अकेले है, ना ड्राइंग टीचर अकेले हैं। हम सरकार को ये बात बता दें, वो हमारे परिवारों से हैं। उन पे कोई मुसीबत आएगी तो हम निश्चित तौर पर खड़े मिलेंगे, उनके साथ खड़े मिलेंगे। और पुनः सरकार को हम ये बात कह रहे कि वो इनकी रिहाई करे, इनको सुरक्षित छोड़े, किसी तरह की गुंडागर्दी, तानाशाही ना करे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी अभी सरकारों की। पुलिस के डंडे के सारे आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते। और वो आंदोलन करेंगे, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। और जो उनके संगठन का निर्णय होगा हम उनके साथ खड़े होंगे। मेरी सभी सोशल मीडिया के साथियों से भी अपील है कि वो सोशल मीडिया पे इस गिरफ्तारी का विरोध करें और इन भाइयों का साथ दें। साथ देंगे, मिलकर के लड़ेंगे, जीत होगी। अलग अलग लड़ेंगे, तमाशा देखते रहेंगे तो फिर सब पिटेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा से और किसानों से सबको बहुत उम्मीदें। आपने एक तानाशाही सरकार के प्रधानमंत्री के घुटने टिकवाए हैं, एक बेलगाम घोड़े की नाक में नकेल डालने का काम किया है। यह बिल्कुल गलत है कि हम वहां चले गए तो वहां जो है सैकड़ों बसें लगा दी, हजारों पुलिसकर्मी उतार दिए और उसके बाद उनके ऊपर तानाशाही करने का काम किया जा रहा। हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और हम सभी अपने भाई बहनों को आश्वासन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। और सभी से यह अपील और प्रार्थना है कि वो जोरदार इन गिरफ्तारियों का विरोध करें। 600 दिन से आंदोलन कर रहे इन भाई बहनों का साथ दें। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान, जय किसान।